और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरह अल-अनम में बयान किया है। और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसलत कर देता है। इस आयत पर गौर करो, यहाँ लिखा है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको पता था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने के वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है कि समंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती? सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समंदर के डीप में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहां भी रोशनी देता है जहां इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि समंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मीटियोर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज से यह पता चला है। काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है। और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। यह है रोसेट नेबुला। इसे 17th सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैमस्टीड ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान की सूरह ज़लज़ला में लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे। इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। इसी तरह इस सूरह में लफ्ज बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 48 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। इस सूरह में लफ्ज घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 64 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज सूअर से पहले 38 लेटर्स आते हैं। सूअर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 38 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज गधे से पहले 62 लेटर्स आते हैं। गधे के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 62 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज कुत्ते से पहले 78 लेटर्स आते हैं। कुत्ते के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 78 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं। ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहिम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था। तब तो इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो। और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। अभी तो आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना। कुरान का पैटर्न इतना कमाल का है कि ये आपके होश उड़ा देगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ। अगर आप कुरान के और राज जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देखो।